हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस साइड स्वाति एंड आज हम आए हैं मारुति जो टॉप सेलिंग ब्रांड है इंडिया का, उसी की एक एसयूवी। मैं एमपीवी नहीं बोलना चाहती बिकॉज ये एमपीवी नहीं है एग्जैक्टली जो इसका लुक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो फीचर्स हैं और जो हमें ये ऑफर करती है, उसके अकॉर्डिंग एमपीवी बोलना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि जो अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी क्यों मैं इसे ये वर्ड नहीं बोलना चाहती। हालांकि मारुति इसे एमपीवी ही बोलता है और ऑलरेडी मार्केट में अर्टिगा है, तो उसके कंपैरिजन में ये क्या क्या ऑफर करती है, ये कैसे बेटर है या अर्टिगा ज़्यादा बेटर है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर जितने भी कंपटीशन है मार्केट में उसको कैसे compete करती है, वो भी हम आगे देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर ऑप्शंस की। आपको इसके अंदर 6 कलर ऑप्शन मिलेंगे और अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको इसका मिलता है 9.84 से लेकर और इसके अंदर आपको 11.61 तक इसका प्राइस जाता है। वेरिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर 2 वेरिएंट आपको मिलते हैं, एक जेटा और एक अल्फा, और इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक मैनुअल एंड ऑटोमेटिक जेटा के अंदर मिलता है और सेम आपको अल्फा के अंदर भी मिलता है। अब बात करते हैं इंजन की, और इंजन में आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ, जो इंजन की लोकेशन है वो आपको एक बार दिखाना चाह रही थी। यहाँ पे आप जो गैप है वो मैं आपको दिखा रही थी कि क्रम्पल जोन के अकॉर्डिंगली, जो हम टाटा के कार्स के टाइम पे भी बात करी थी, आजकल सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दे रही है। यहाँ पे आपको बैटरी मिलती है, प्लस पीछे की तरफ आपको इंसुलेशन मिलता है और ऊपर की तरफ भी आपको इंसुलेशन मिलता है। अगर इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको इसके अंदर 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, जो कि ऑलरेडी ब्रेजा के अंदर आता है। विद जो पावर की बात करें तो आपको 105 PS इसके साथ में विद 138 Nm टॉर्क, और अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 ट्रांसमिशंस मिलते हैं, वन विद 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक। तो उसको भी हम चेक करेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। अगर हमें ड्राइव का मौका मिला तो ज़रूर उनके अंदर जो डिफरेंस है वो ज़रूर हम पता करेंगे। ये था इंजन का स्पेसिफिकेशन। अब देखते हैं इसके अंदर जो फीचर है, जो हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, कैसा कंफर्ट है, वो चेक करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। फ्रंट लुक में मैं सबसे पहले दिखाना चाहती हूँ, इसके अंदर आपको बहुत बड़ा यहाँ पर आपको मारुति का लोगो मिलता है। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल क्रोम प्लेट मिलती है, स्लैट मिलती है, और यहाँ पे फ्रंट जो लुक है, मैं आपको पूरा लुक दिखाना चाहती हूँ, काफ़ी रॉबस्ट है, मस्कुलर है। अगर देखे जाए एसयूवी के अकॉर्डिंग तो फ्रंट से ये पूरा एसयूवी का जो एक लुक है वो उसको जस्टिफाई करती है। नीचे की तरफ आए तो आपको एयर इनटेक मिलता है और उसके नीचे आपको स्किड प्लेट मिलती है। अब आते हैं इसके हेडलैम्प्स की तरफ। तो हेडलैम्प्स में दिखाना चाहती हूँ, इसके अंदर क्वाड आपको एलईडी, तो सबसे पहले इसके अंदर आपको एलईडी सेटअप मिलेगा फ्रंट में, चाहे आप जेटा में जा रहे हैं चाहे आप अल्फा में जा रहे हैं, आपको दोनों के अंदर एलईडी ही मिलता है। यहाँ पे आपको क्वाड एलईडी लाइट्स मिलती है, DRL मिलते हैं, एंड नीचे की तरफ आपको एलईडी फॉग लैंप्स भी मिलते हैं। अब आते हैं हम साइड प्रोफाइल की तरफ और वहां पर देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। साइड में आपको ये जो स्पेशल फिनिशिंग जो मिल रही है, जो ब्लैक कलर का जो स्ट्राइप आपको यहाँ पे मिल रही है, ये भी इसे काफ़ी इसके लुक को एनहांस करती है। एंड जो व्हील आर्च मिलता है आपको यहाँ पे, जो आप क्लैडिंग देख रहे हैं वो वहाँ से स्टार्ट होते हुए आपको पूरा लास्ट तक, जो रेयर तक वो मैच करता है। एंड इवन आपको रेयर डोर पे भी मिलता है, तो वो बहुत ही इसको एनहांस करता है इसके लुक को। एंड अब आते हैं इसके टायर पर। तो टायर प्रोफाइल आपको इसके अंदर 15 मिलती है। मैं टायर प्रोफाइल एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ। इसकी टायर प्रोफाइल आपको 185, 65 R15 की मिलती है। एंड इसके अंदर जो अलॉय है वो भी काफ़ी स्पोर्टी है। अगर कंपेयर करें अदर कार से तो ये काफ़ी स्पोर्टी लुक आता है इसका ब्लैक के अंदर, तो इसके लुक को एनहांस करता है। और अगर नेक्स्ट आए ORVM पे, तो ORVM आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है विथ इंडिकेटर, एंड ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। आपको अल्फा में भी वही मिलता है। ब्लैक और ब्लू का जो फिनिशिंग है, ऊपर आपको रूफ रेल्स मिलती है सिल्वर फिनिश में, एंड क्रोम फिनिश के अंदर आपको जो है डोर हैंडल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है, तो ये आपको दोनों वेरिएंट्स में मिलेगा। पिलर्स पे जो आपको फिनिशिंग मिलती है वो मैट फिनिश में मिलती है, ब्लैक मैट फिनिश आपको मिलता है। अगर व्हील बेस की बात करें तो आपको 2740 इसका व्हील बेस मिलता है, एंड ग्राउंड क्लियरेंस आपको 180 मिलता है, जो मुझे लगता है शायद इग्निस पे भी आपको 180 मिलता है, इवन एस क्रॉस के अंदर भी आपको 180 मिलता है। तो अगर मैं इसे एक MPV या SUV जो भी हम माने इसको, अगर हम मानते हैं कि 6-7 लोग इसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था। बट चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगर इसके ब्रेक की बात करें तो आपको फ्रंट के अंदर जो है डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर के अंदर ड्रम ब्रेक मिलते हैं। अब देखते हैं इसका रियर में हमें क्या क्या मिलता है एंड लेट्स सी। पीछे का लुक मैं दिखाना चाहती हूँ, जो कॉम्बिनेशन है रेड, ब्लू, वाइट एंड सिल्वर फिनिश का, वो बहुत ही अमेजिंग लगता है पीछे से। यही रीज़न है जो शेप है इस कार का, वो मुझे मतलब मानने पे मजबूर कर रहा है कि मतलब कि ये एसयूवी है, ये एमपीवी नहीं है। तो मैं नहीं मान पा रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस शेप, जो कि स्क्वायर शेप मिलता है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं लगता। आप इजीली इसको एज एसयूवी यूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी यंग फील आता है। मतलब आजकल के टाइम में जो भी डिज़ाइन लाइन चल रही है उसी को ये जो है कॉम्प्लीमेंट करती है। पीछे की तरफ आए तो ये आपको 3D रियर लैंप्स मिलते हैं, टेल लैंप्स मिलते हैं, जो स्प्लिट है, बट ये इसका जो डिज़ाइन लाइन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। पीछे की अगर आए तो यहाँ पे आपको ये सिल्वर फिनिश की प्लेट मिलती है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बैजिंग मिलती है, यहाँ पे मारुति का लोगो मिलता है। नीचे की तरफ आपको जो है यहाँ पे रियर सेंसर्स मिलते हैं एंड रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे। पीछे आपको स्किड प्लेट मिलती है, तो ऊपर की तरफ आपको स्टॉप लैम्प मिल जाता है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके अंदर आपको रियर की तरफ में मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो ध्यान जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, पहली बात ये स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसके अंदर आती है, जिसको SHVSP बोलते हैं, और मारुति की ऑलमोस्ट सारी कार्स में ये आपको देखने को मिलेगी। इसका रीज़न है मेजर कि आपके एक तो फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। लाइक आपके इसके अंदर एक्स्ट्रा बैटरी होती है, आप ब्रेकिंग करते हैं उससे वो चार्ज होती है और आपको टॉर्क बूस्ट मिलता है, जिससे आपकी एफिशिएंसी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये मारुति की ऑलमोस्ट हर कार में आपको देखने को मिलेगा एंड नो डाउट वी ऑल नो कि अगर इंजन की बात आती है तो मारुति को कोई बीट नहीं कर सकता है इस टाइम पे। अगर मासेस कार की मैं बात करूँ, रेगुलर कार्स की बात करूँ, और अगर बात करें अगर रियर कैमरा की, तो वो आपको जेटा के अंदर नहीं मिलेगा, वो आपको अल्फा में मिलेगा। मुझे थोड़ी सी शिकायत है इसके अंदर कि इतनी बड़ी कार में रियर कैमरा होना बनता था, लेकिन इट्स ओके। इतना कुछ अगर हमें मिल रहा है इस प्राइस रेंज में तो इतना हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स गेट इनसाइड एंड देखते हैं कि पीछे हमें बूट में क्या क्या इसके अंदर मिलता है। इसके अंदर आपको ये जो पार्ट है, ये आपको एक्सेसरी का पार्ट है, वो इसके अंदर ऐड आपको नहीं मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो जो बूट स्पेस है आपको यहाँ पर भी मिलता है एंड यहाँ पर भी मिलेगा। एंड जो इसका स्पेयर व्हील है जो कि 15 इंचेस का ही आता है, बट उसके अंदर आपको अलॉय नहीं मिलेगा, वो आपको नीचे की तरफ लोकेटेड मिलता है। स्पेस की बात करें तो आपको एक स्पेस का जो पार्ट है वो यहाँ पर मिलता है, छोटा सा आप रख सकते हैं। कोई भी अगर आपको थोड़ा एक्सपेंसिव सामान अगर आपको इसमें रखना है तो आप रख सकते हैं। एंड अगर आप चाहें, अगर आपको रियर सीट्स अगर नहीं काम में आ रही है तो आप इसको इस तरीके से इसको फ्लैट करके एंड इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपके पास में रहता है। तो ये बूट स्पेस था। अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं, इंटीरियर में हमें क्या क्या मिलता है वो चेक करते हैं। ओके, लेट्स गेट इनसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके डोर को दिखाना चाहती हूँ, काफ़ी ह्यूज है। इट्स वेरी इजी टू गेट इनसाइड, बहुत आराम से आप इसके अंदर जा सकते हैं। एंड आपको सेकेंड डोर भी मैं इसका दिखाना चाहती हूँ, काफ़ी ह्यूज है। तो ये कहीं से भी कंजस्टेड नहीं है। इसका जो डिज़ाइन लाइन है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है हर सेगमेंट के लिए। तो लोग अगर कोई भी ओल्ड एज भी अगर अंदर जाना चाह रहे थे, दे कैन गेट इनसाइड इजीली। अब डोर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको स्टोन फिनिश गार्निश मिलती है विथ सिल्वर एक्सेंट, तो वो आपको थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है इसको। अगर यहाँ पे देखें तो ये हार्ड प्लास्टिक है, थोड़ा सा आपको स्पॉन्जी लुक वाला, ये भी देखिए आपको स्पॉन्जी लुक देगा, बट ये भी हार्ड प्लास्टिक का ही पार्ट है। यहाँ पे आपको ORVM कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं विच आर ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर और यहाँ पे पॉकेट मिलती है जिसके अंदर आप बॉटल रख सकते हैं और छोटी बॉटल्स भी वहाँ पे रख सकते हैं, तो काफ़ी बड़ी है। यहाँ आपको स्पीकर मिलता है एंड स्पीकर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं एंड 2 ट्विटर्स मिलते हैं। अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर आपको इंटीरियर पूरा ऑल ब्लैक इसके अंदर मिलता है विच इज़ रियली गुड, जो कि इसे और इस प्रीमियम बनाता है और ज़्यादा इन्हांस करता है इसके लुक को। एंड जो सिटिंग है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये सिटिंग आपको जो है फैब्रिक की मिलती है। अगर आप टॉप रेंज में जाते हैं, अगर आप अल्फा में जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर पूरी लेदर का मिलता है, बट इसके अंदर आपको फैब्रिक मिक्स मिलता है। और जो सिटिंग का जो साइज़ है वो आप देखिए, कितनी वाइड जो सीट्स हैं मैंने इस टाइप की, और इतनी वाइड सीट, इतनी कुशनी सीट्स जो हैं वो मैंने अभी तक कहीं पे भी नहीं देखी है। तो ये उसका बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग जर्नी में इसे चलाना चाहते हैं तो इट वुड बी वेरी
ईजी एंड कंफर्टेबल। अच्छा, सीट एडजस्ट की बात करें, सीट एडजस्टमेंट की, तो इसके अंदर आप जो है सिर्फ टिल्ट कर सकते हैं, आप इसको सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो अगर वो ऑप्शन आपको अल्फा के अंदर मिलता है। एंड साइड में अगर हम आए तो यहाँ पे आपको डेड पेडल्स भी मिलता है, डेड पेडल भी मिलेगा आपको। यहाँ पे एक छोटी सी पॉकेट मिलती है जिसके अंदर यू कैन पुट सम कॉइन और सम योर अर्जेंट पेपर्स। यहाँ पे आपको लाइट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिलता है, यहाँ पे इको जो आपको स्टार्ट स्टॉप बटन है वो भी इसके अंदर आपको मिलेगा। ये ऑप्शन आपको दोनों के अंदर अवेलेबल है। एंड लेट्स गेट इनसाइड और चेक करते हैं अंदर की तरफ हमें क्या क्या मिलता है। ओके, अंदर की तरफ आते हैं तो पहले मैं आपको इसका स्टीयरिंग दिखाना चाहती हूँ। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आता है। जो कवर आप इसके ऊपर देख रहे हैं वो आपको जेटा के अंदर नहीं मिलता है, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी। एंड आपको जो अगर लेदर रैप अगर स्टीयरिंग है तो वो आपको सिर्फ टॉप मॉडल में ही मिलेगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, जो भी कॉल कंट्रोल्स एंड इंफोटेनमेंट का जो भी कंट्रोल है वो आपको यहाँ पर स्टीयरिंग पे मिलता है। यहाँ पे आपको मारुति का लोगो मिलता है एंड प्लस क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिलती है। अब आई वाज थिंकिंग कि जब क्रूज़ कंट्रोल यहाँ है और आपको इंफोटेनमेंट का यहाँ पर मिलता है सारा कंट्रोल, तो आपको इन जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका कंट्रोल कहाँ पे होगा, तो वो आपको मिलता है यहाँ पे। ये नॉब है जो कि मुझे टाटा में भी थोड़ी वियर्ड लगी थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी कार है, काफ़ी बड़ी कार है, थोड़ा सा सेगमेंट हायर साइड हो जाता है। तो मुझे लगता है या तो यहाँ पे इसके फीचर्स या इसका जो कंट्रोल है वो तो या तो स्टीयरिंग पे होना चाहिए था या साइड में, जैसा कि इग्निस के अंदर रहता है साइड के अंदर आपको मिलता है, वो इसके अंदर भी होना चाहिए था। बट इट्स ओके। और सारी इतनी सारे फीचर्स अगर आपको मिल रहे हैं तो ये एक दो फीचर्स हम लेट गो कर सकते हैं। अब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर। यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। साइड में आपको टैकोमीटर मिलता है एंड राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, बीच में आपको एमआईडी मिलता है, जिसके अंदर जितने भी कंट्रोल्स हम कर सकते हैं वो मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। यहाँ पे आप इकोनॉमी देख सकते हैं, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे किलोमीटर्स चेक कर सकते हैं। सारी जितने भी आपको जो ट्रिप मीटर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर हम डैशबोर्ड की तरफ चले तो डैशबोर्ड में आपको दिखाना चाहती हूँ इसका जो ये एकदम जो आप एसी वेंट्स देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक लाइन में नहीं है, ये गैप है बीच में। यहाँ पर रुक कर मतलब ये जो डिज़ाइन है इसके अंदर काफ़ी गैप है, लेकिन ये जो डिज़ाइन लाइन इसको दिया गया है वो एकदम कनेक्टेड दिया गया है, तो ऐसा लग रहा है इट्स अ पार्ट ऑफ दिस। लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग इसके लुक को इन्हांस कर रहा है, जो इसके फीचर्स को और ज़्यादा ब्राइट, मतलब एक बहुत यूनिक सा एक इसका फीचर है। इस रेंज की कार में ये वाले डिज़ाइन थोड़े से और बेटर बना देते हैं इसके फीचर्स को और इसके लुक्स को। तो अब हम यहाँ पे जो स्टोन फिनिश है और जो सिल्वर फिनिश था वो आपको जो डोर पे मिल रहा था वो ही आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं जो इसका डिज़ाइन है वो बाकी जो मारुति की कार से उससे लिया गया है। जैसा कि अगर स्टीयरिंग देखें तो वो स्विफ्ट से काफ़ी इंस्पायर्ड है, और अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम देखें जो स्क्रीन है वो बाकी, तो ये कुछ कार से लिया गया है। जो इंटीरियर है वो बाकी जो मॉडल्स है उनसे उठाया गया है। एंड डैशबोर्ड जो है वो भी प्लास्टिक का आता है, हार्ड प्लास्टिक है। एंड आप स्पेस देखिए डैशबोर्ड पे, वो काफ़ी अमेजिंग है और जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है इस कार की। अब आते हैं इसके सेंटर कंसोल पर, और जो स्क्रीन है इसका वो मैं दिखाना चाहती हूँ। 7 इंचज़ की आपको स्क्रीन मिलती है विद स्मार्ट प्ले ऑटो ऑप्शन के साथ में। एंड अगर इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी डीप है, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसको आप वाइड है काफ़ी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड प्ले भी आपके इसके अंदर आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेविगेशन भी आपको इसके अंदर मिलता है विद ट्रैफिक अपडेट्स। नीचे की तरफ आए तो नीचे की तरफ आपको एसी मिलता है, एसी के ऑप्शंस मिलते हैं। नीचे की तरफ आए तो आपको 12 वोल्ट का सॉकेट और चार्जिंग सॉकेट मिलता है। नीचे आपको थोड़ा स्पेस मिलता है टू कीप द फोन, आप वहाँ पे फ़ोन को रख सकते हैं। एंड जो सिल्वर फिनिश है वो आपको यहाँ पर सेंट्रल कंसोल के अंदर भी मिलता है। सबसे अच्छी बात है इसके अंदर जो कप होल्डर्स है वो कूल्ड आते हैं, उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। अंदर आपको ब्लोअर मिलते हैं इसके अंदर, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कूल सेट कर सकते हैं। ये हम क्योंकि मैनुअल के अंदर अभी बैठे हैं तो ये 5 स्पीड आपको मैनुअल ऑप्शन इसके अंदर मिलता है। आगे की तरफ चलें तो हमें ये आपको छोटा सा आर्मरेस्ट मिलता है, ड्राइवर आर्मरेस्ट। इसको आप आगे भी कर सकते हैं, बट
दिक्कत ये है कि ये बहुत छोटा है, मतलब अगर मैं पूरी कार को कंपेयर करूँ तो इट्स वेरी स्मॉल एंड बट हाँ कन्वीनियंट है। अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ तो मेरा हाथ यहाँ तक आ रहा है आराम से। बाकी अगर यहाँ पे भी एक ग्लव बॉक्स आपको मिलता है बट ये कूल नहीं है। आगे की तरफ चले तो आगे आपको डे एंड नाइट यहाँ पे IRVM मिलता है। ये मैनुअली एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रेप मिलती है जिसके अंदर आप अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स रख सकते हैं। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है। इधर आपको गॉगल होल्डर मिलता है एंड यहाँ पे आपको लाइट्स मिलती हैं। AC वेंट्स आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। डेफिनेटली इतनी बड़ी कार है तो AC वेंट्स बहुत अच्छे लेवल पे होना चाहिए, बिकॉज इसको कूलिंग में भी डेफिनेटली राजस्थान में है हम लोग तो टाइम भी लगता होगा। एंड तो ये था इंटीरियर। और पीछे की तरफ चलते हैं और पीछे देखते हैं कि जो कंफर्ट है, जो 7 सीटर या 6 सीटर का जो क्लेम है वो कैसा है, वहाँ पर कितना कंफर्ट हमें मिलता है और क्या क्या ऑफर करते हैं। इसके अंदर मैं की भी दिखाना चाहती हूँ आपको। जो की है वो आपको इस टाइप से कुछ मिलती है। इसके अंदर डोर अनलॉक लॉक का ऑप्शन है और ऑप्शन आपको इसके अंदर नहीं मिलते हैं। एंड स्मार्ट रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पीछे की सीट में हम चलते हैं। अब आप अंदर बैठ कर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका डोर दिखाती हूँ विच इज़ वेरी बिग। ईजीली आप एंटर हो सकते हैं। प्लस जो हाइट है वो भी उस हिसाब से है कि आपको एक्स्ट्रा चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड ये सिटिंग कम्फर्ट है। आपको मैं दिखाती हूँ। सीट्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। आराम से आपको जो थाई सपोर्ट है, अगर आप लॉन्ग टाइम पे बैठना चाह रहे हैं तो बहुत कंफर्टेबल है। सिटिंग का साइज़ मुझे बहुत अमेजिंग लगा। एंड अगर जो लेग रूम है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो आगे की सीट है वो मेरे अकॉर्डिंग सेट है और उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा इसके अंदर रूम आपको मिल जाता है। एंड इसके अंदर आप जो है टिल्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसको आप टिल्ट के अकॉर्डिंग आप इसको पीछे भी कर सकते हैं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। अगर कोई पीछे नहीं बैठा है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। AC वेंट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड इससे पूरा आपको कवरेज मिल जाता है। पीछे की तरफ भी ऐसा नहीं है कि वो एरिया में आपको हवा नहीं फील हो रही है या वहाँ पे आपको गर्मी फील हो रही है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहती हूँ 12 वॉट का यहाँ पर सॉकेट मिलता है। ये कुछ स्पेस दिया हुआ, आई डोंट नो ये ऐसा क्यों दिया हुआ है, बट कुछ सामान अगर आप रखना चाहें तो इसके अंदर रख सकते हैं। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ। और पीछे का कंफर्ट जो बहुत मेजर है इसके अंदर का, जो इस कार की एक तरह से मतलब अगर ये कार कोई खरीद रहा है तो वो क्यों खरीदेगा, उसका रीज़न है कि अगर वो 6-7 सीटर का पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है वहाँ पर, अगर वहाँ पे कंफर्टेबली मेरे जितने भी लोग जिनकी हाइट अगर 5 से लेके 5-7 तक भी है, वो भी अगर वहाँ पे नहीं बैठ पा रहे हैं, वो चेक करते हैं कि वो कितनी कंफर्टेबल है। पीछे जाने के इसमें 2 तरीके हैं। पहला ये कैप्टन सीट है तो बीच में जो स्पेस मिलता है सीट्स के बीच में से उसके अंदर से आप जा सकते हैं। अगर आप वहाँ से कंफर्टेबल नहीं है तो आप ये जो सीट है ये पूरी आगे तक हो जाती है और इसको चाहे तो आप यहाँ पे एक ये आप इसको आगे कर दीजिए एंड ये आपको रास्ता मिल जाता है। यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ से जाती हूँ और मैं अगर पीछे की तरफ रखती हूँ, ये सीट जो है मैं यहाँ से आपको लेग रूम दिखाना चाहती हूँ। ये अपने कंफर्टेबल पोजीशन में है ये सीट। और मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि जो सिटिंग है उसके बाद भी मेरी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग मतलब 5-7-5 तक के लोग आराम से बैठ सकते हैं। नॉट फॉर द लॉन्ग जर्नी, बट हाँ अगर थोड़ा बहुत अगर जाना है तो ईजिली दे कैन गेट इनसाइड और दे कैन फील कंफर्टेबल। क्योंकि थोड़ा सा मेरे लिए तो ठीक है और बच्चों के लिए तो परफेक्ट है। बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। पीछे आपको कप होल्डर मिलता है। जो विंडो है पीछे का वो उससे क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होता। लास्ट रो पे आपको बिल्कुल भी कंजस्टेड फील नहीं होता। तो ईजिली आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। और थोड़ा सा इसको आप एडजस्ट करें, अगर ऊपर तक अगर एडजस्ट हो जाता है तो काफ़ी कंफर्ट और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। और सॉकेट आपको पीछे की तरफ यहाँ पे सॉकेट आपको यहाँ पर मिलता है। पीछे 12 वॉट का सॉकेट भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको होल्डर भी मिलता है ग्रैब करने के लिए। यहाँ सामने भी है वो सॉफ्ट आपको ग्रैब होल्डर्स मिलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 5-5-5-6 वाले अगर लॉन्ग जर्नी पे भी बैठना चाहते हैं तो वो बैठ सकते हैं। बट उससे ऊपर वालों के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा क्योंकि या तो सामने वाले को एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ अगर मैं मानती हूँ कि 6 लोगों के लिए परफेक्ट कार है। अगर
ज़्यादातर फैमिली में बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, तो अदरवाइज अगर सारे एडल्ट्स हैं तो लॉन्ग जर्नी के लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है। अदरवाइज ये बेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी है। मुझे समझ में नहीं आता है कि अभी तक मैंने जितने भी लोग हैं, मैंने अर्टिगा ज़्यादा लोगों के पास में देखी है और इसका मैंने कभी देखा नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसके अंदर लगती है जो इसका डिज़ाइन लाइन है वो फ्लोटिंग है, तो जो सामने का जो व्यू है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहा है, मुझे ईजीली सब कुछ दिख रहा है। मैं इवन स्क्रीन यहाँ से देख पा रही हूँ, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। क्योंकि जब लास्ट रो में आप बैठे होते हैं तो सबसे बुरी चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है कि आप पीछे की सीट में बैठे हैं और आपकी विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो जाती है, आपको कुछ नहीं दिख रहा होता है, आपको सिर्फ आपको हेडरेस्ट दिख रहा होता है, वो बहुत गलत हो जाता है। वो इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और अगर आपकी इंक्वायरी रिलेटेड टू मारुति कार्स, तो आप यहाँ पर प्रेम मोटर्स के अंदर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, आप कॉल कर सकते हैं एंड अपनी टेस्ट ड्राइव आप बुक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की, तो सेफ्टी के अंदर आपको डुअल एयरबैग्स मिलते हैं एंड ABS विद ABD मिलता है एंड क्रूज कंट्रोल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड हिल होल्ड असिस्ट जो है वो आपको सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलता है, चाहे आप जेटा में जा रहे हैं चाहे आप अल्फा में जा रहे हैं, आपको दोनों के अंदर मिलता है। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि हाउ टू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको पता चले कि नेक्स्ट जो मेरे वीडियोज़ अगर अपलोड हो तो आपको इमीडिएटली मालूम चल जाए। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी मुझे प्लीज़ फॉलो करें फॉर द न्यू अपडेट्स ऑफ द कार एंड बाइक्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट टिल डेट।